और मेहरबान कदरदान, अब बात करूंगा असरार हुसैन खान यानी मजरूह सुल्तानपुरी की। जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। वालिद साहब पुलिस में नौकरी करते थे। मजरूह साहब का पैतृक संबंध सुल्तानपुर से था। अरबी और फारसी में दरसे निज़ामियानी से 7 साल का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने तकमील तिब कॉलेज से यूनानी पद्धति में मेडिसिन की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद, तालीम पूरी करने के बाद हकीम के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हकीम साहब एक बार सुल्तानपुर में हुए एक मुशायरे में ऐसा दिल दे बैठे कि उस मुशायरे के बाद मन, दिल सिवाय शायरी के कहीं और लगा ही नहीं, और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के शायरी करना शुरू कर दिया और बढ़ चढ़ के मुशायरों में भाग भी लेना शुरू कर दिया। अपना तखल्लुस रखा मजरूह। मजरूह का मतलब समझते हैं, मतलब होता है घायल या चोट खाया हुआ। मजरूह तखल्लुस, और अपने पैतृक गांव जहां बाबा का गांव था, अब्बा का गांव था सुल्तानपुर, वहां वो अपना सरनेम रख लिया, तो बन गए मजरूह सुल्तानपुरी। मुशायरों में जाते जाते एक बार मुलाकात हुई उस्ताद मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी साहब से। जिगर साहब की शायरी से, जिगर साहब के व्यक्तित्व से यंग मजरूह सुल्तानपुरी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जिगर साहब को मान लिया अपना उस्ताद और बन गए जिगर मुरादाबादी के शागिर्द। एक दफा जिगर मुरादाबादी मजरूह सुल्तानपुरी के साथ ही आए बंबई एक मुशायरे में। मजरूह साहब ने मुशायरा पढ़ा तो वहां उनके अशार, उनकी शायरी को बहुत पसंद किया गया। इत्तेफाक देखिए, इसी मुशायरे में बैठे थे फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार। मुशायरे के बाद कारदार साहब ने जिगर साहब से कहा कि भाई ये यंग शायर बड़ा जोरदार है, बड़ा शायरी में बड़े तेवर हैं, मिलवाओ। जिगर साहब ने जब मजरूह साहब को बताया कि एक फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, मजरूह साहब ने पूछा होगा किस लिए। जिगर साहब ने बोला भाई हो सकता है तुम्हें फिल्म में चांस दे दें, गीत लिखने का, गाने लिखने का, नगमे लिखने का। तो मजरूह साहब ने फिल्मों में लिखने के लिए मना कर दिया। जिगर साहब ताज्जुब में हुए, उन्होंने कहा, समझाया, देखो अगर फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो काफी समझाने बुझाने के बाद मजरूह साहब मान गए और कारदार साहब से मिले, और कारदार साहब ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और भेज दिया नौशाद साहब के पास, जो कारदार साहब की फिल्म शाहजहां का म्यूजिक कर रहे थे। नौशाद साहब ने इस नौजवान शायर को देखा और मजरूह सुल्तानपुरी का इम्तिहान लेने के लिए फिल्म की सिचुएशन समझाकर एक धुन सुनाई और कहा इस मीटर पर कुछ लिख कर बताओ। फौरन मजरूह सुल्तानपुरी ने जो बोल लिखे वो थे, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। लाइन सुनकर नौशाद साहब झूम गए और उन्हें सेलेक्ट कर लिया अपनी फिल्म के गीत लिखने के लिए। और उसके बाद मजरूह साहब ने एक गीत लिखा जिसे KL सहगल ने गाया था, जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। और धीरे धीरे अपनी शायरी के बल पर, अपने बेहतरीन पोइट्री के बल पर, आसान जैसे शब्दों के साथ मजरूह सुल्तानपुरी के गीत जनता पसंद करने लगी, फिल्में हिट होने लगी, मजरूह साहब के गीत हिट हुए और मजरूह साहब बन गए, शायर तो बहुत बड़े थे ही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े गीतकार और कवि। फेमस स्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान गुजरात के एक छोटे से गांव बिल्लीमोरा से भागकर पहुंचे बॉम्बे, और जब उनके अब्बा को, वालिद को ये बात पता चली तो वालिद साहब ने उन्हें बॉम्बे पुलिस से पकड़वा कर वापस बुलवा लिया गांव। फिर क्या हुआ? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।